वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम तथा तदस्तु सोमपाः सखे वज्रिन तथा कृणु यथा ता उष्म शिष्टये। वैसा वह हो, हे सोम का पान पालन करने वालों, साथ देने वाले वज्रिन, वैसा करो जैसा हम तुम्हें चाहते हैं अभीष्ट के लिए। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 12वां मंत्र लिया गया है। इस सूक्त के ऋषि भगवान सुनह सेब आजिर गति हैं। इस सूक्त के मंत्रों का जो दिव्य विषय है वो अगर हम पर्टिकुलरली इस मंत्र की बात करें तो 1 से 16 तक जो है इंद्र इंद्रियों को वश में करने वाला है। इसका दिव्य विषय एवं देवता मंत्र 1 से 16 मंत्र तक इंद्र इंद्रियों को वश में करने वाला है और ये 12वां मंत्र है तो इसका भी इंद्र अथवा इंद्रियों को वश में करने वाला है। इस सूक्त के मंत्र का जो छंद है वो है पाद निचरत गायत्री और स्वर जो है वो है षड्ज। इसका अब अपन इसकी व्याख्या करते हैं आगे। वैसा वह हो, हे सोम का पान पालन करने वालों, साथ देने वाले वज्रिन, वैसा करो जैसा हम तुम्हें चाहते हैं अभीष्ट के लिए। सोम का पान प्रजनन कर्म करने वालों तथा प्रजनन कर्म करके उसका भली भांति पालन करने वालों को, अपनी इंद्रियों को वश में करके वज्र के समान कठोर बनने वालों को हमेशा सिप्रियों, इहलोक और परलोक के व्यवहारिक ज्ञान रखने वाली सुंदर विदुषी औरतों का साथ देना है। मतलब यहां पर कहा गया है, इंद्र की बात की गई है कि उसको सुंदर सिप्रियों मतलब जो सुंदर कर्म करने वाली विदुषी स्त्री होती है उसका साथ देना है। लेकिन इसके पहले पूरी बात इंद्र को संबोधित करके की गई। पूरी बात किसके लिए की गई? साथ तो देना है विदुषी स्त्रियों का जो सुंदर कर्म करती है, लेकिन कंडीशनल है कि वो व्यक्ति को जो इंद्र हो। इसके लिए पहले पूरी विशेषताएं बता दी गई इंद्र की। कैसा? जो सोम का पान करने वाला हो, प्रजनन कर्म करने वालों तथा प्रजनन कर्म करके उसका भली भांति पालन करने वाला है और जो अपनी इंद्रियों को वश में करके वज्र के समान कठोर बनने वाला या बनने वालों। कितनी विशेषता हो गई कि जो सोम का पान करे, औषधियों का रस पिए, प्रजनन कर्म करने वाला हो, दाम्पत्य कर्म से भागने वाला ना हो, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाला हो, जो दाम्पत्य कर्म कर सकने में सक्षम हो और कैसा हो, अपनी इंद्रियों का वश में करके वज्र के समान जो कठोर बनता है जो व्यक्ति। तो ये कोई साधारण व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए इंद्रियां वश में होना आवश्यक है। यही विशेषता है। और इसके बाद बात की गई है कि कौन हो जो ऐसी स्त्रियों का सम्मान करे, उनकी रक्षा करे। तो सोम और प्रजनन कर्म इस पर ईशान ने बहुत अधिक जोर दिया, क्योंकि ये वेद हमको आदेश करता है, ईशान आदेश करता है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपना दिमाग क्लियर करना है। सबसे पहले तो उसको अपनी इंद्रियों को वश में करना है। किसी भी पुरुष को सबसे पहले उसके लिए एक ही वेद कहता है कि आप इंद्र बनो, इंद्रियों को वश में करने वाले बनो। आपकी इंद्रियां आपके वश में हो और जब वो वश में हो तो आप उसको हमारे अनुसार उसको मोल्ड करिए। कैसे? हमारे मतलब ईशान कहता है मेरे अनुसार, वेद के अनुसार। फिर ईशान कहता है कि तुमको सोम पान करना है, औषधियों के रस का पान करना है, अपने शरीर को पुष्ट बनाना है और प्रजनन कर्म की ओर आहूत होना है। जब आप इन 3 चीजों के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे, उसके बाद बात की गई है कि किनके लिए? सिप्रिया से तात्पर्य है जो इहलोक और परलोक का व्यवहारिक ज्ञान रखती है, जो औरतें विदुषी होती हैं, उनका साथ आपको देना है।
क्यों? क्योंकि ऐसी स्त्री जो विशेषता यहाँ बताई गई कि विदुषी भी है, इहलोक का परलोक का उसको नॉलेज है, और इहलोक और परलोक का नॉलेज कब होगा? जब वो ईशान के नियमों को मानेगी, वेदाध्ययन करेगी। क्यों? क्योंकि वैदिक व्यवस्था में ये बताया गया है कि इहलोक क्या है, परलोक क्या है, और जब वो इन विशेषताओं से समन्वित होगी तो वो भी साधारण स्त्री नहीं हो सकती, है ना। तो उसको कौन, उससे कौन विवाहित हो, उसका साथ कौन दे, उसे कौन दिशा दे? तो ऐसे पुरुष को कहा गया कि भैया आप ऐसे तैयार होइए और आपको उनको सही मार्गदर्शन देना है, उनका साथ देना है। अब साथ आप कैसे दोगे? यदि स्त्री घर पे है तो पिता, भाई उसका साथ दे सकता है, लेकिन वो कब तक देगा? जब वो जन्म होगा उसका, जब तक उसका निर्माण होगा, उसका विवाह की आयु हो जाएगी उसकी। तो पिता और पुत्र तो बहुत अधिक समय तक साथ नहीं दे सकता, उसका विवाहित होना आवश्यक है, क्योंकि उसको अपनी सृष्टि की रचना करनी है। तो फिर ऐसे पुरुष उससे विवाहित हों और वो उसका साथ दे। उन्हें वैसा ही बनना है जैसा ईशान परमात्मा बनाना चाहता है, तथा वैसा ही कार्य करना है जैसा ईशान करवाना चाहता है। जो ईशान को पसंद हो, जो ईशान का आदेश हो, वही उन्हें अभीष्ट हो। हाँ, मतलब यहां पर ऐसे पुरुष के लिए ईशान कहता है कि उनको कैसा बनना है, जैसा ईशान चाहता है, जैसे एक इंद्र को होना चाहिए, वैसा उनको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। और उनको कार्य कैसे करने हैं? वेद के अनुसार आपको कार्य करने हैं। ये इन चीजों पर ईशान जोर देता है। अब बात आएगी कि औरत का साथ देना, उससे विवाहित होना। जो सुंदर विदुषी महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, क्या होता है? सुंदर और विदुषी जो महिला है, औरत है, हम जिस समाज में रहते हैं वहां दुष्टजन भी पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं? उनकी नजर रहती है औरतों पे, उन दुष्टों की नजर ऐसी औरतों पे रहती है, सुंदर औरतों पे। तो क्या है कि वो दुष्टों के वो हाथ ना आ पाए। वो इतनी समझदार तो होती हैं, लेकिन उनके अंदर एक कोमलता भी होती है, उनका मन कोमल होता है, तन भी कोमल होता है, मन भी कोमल होता है, हृदय कोमल होता है उनका। तो यहां पर कहा गया है ऐसे पुरुषों को कि नहीं, उसके पहले कि वो दुष्ट उन्हें अपने अधिकार में करें, आप उनसे विवाहित हो जाओ, उन्हें आप अपने अधिकार में करो। क्यों? क्योंकि ईशान का उद्देश्य यह है पुरुष औरत को बनाने का, कि ये दोनों मिलकर एक नई सृष्टि की रचना करेंगे। क्योंकि ईशान यही नहीं कहता कि विवाह करके आपको शांत बैठना, नहीं, आपको विवाह करके शांत नहीं बैठना। आगे आपको ईशान मार्गदर्शन देगा ना, आगे आपके लिए बहुत सारे काम है। अपने यहां जात वेदसव सिद्धांत काम करता है। सनातन संस्कृति में जात वेदसव सिद्धांत जो है वह कार्य करता है, अर्धांगिनी सिद्धांत कार्य करता है। जात वेदसव, इसमें औरत जो है, एक हो गया मातृ सिद्धांत। अपने यहां 3 सिद्धांत चलते हैं: भोग सिद्धांत, मातृ सिद्धांत और जात वेदसव सिद्धांत। तो वैदिक व्यवस्था में जात वेदसव सिद्धांत को मान्यता दी गई। क्यों? क्योंकि भोग सिद्धांत जो है वो दुष्टों का है, पाश्चात्यों का है, ये कि विवाह किए आपने, आपकी जो भी एक दूसरे से शारीरिक नीड है, शारीरिक आवश्यकता है, उसकी आपने पूर्ति किए से हट गए, वहां कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। लेकिन गलत सिद्धांत है, क्योंकि विदाउट जिम्मेदारी हम कोई काम नहीं करते। दूसरा है मातृ सिद्धांत, जिसमें यह माना जाता है कि औरत जो है वो सिर्फ माँ बनने के लिए ही उसका निर्माण हुआ है। मतलब अगर वो माँ नहीं बनेगी तो उसकी पूर्णता नहीं है, उसको समाज में सही दृष्टि से नहीं देखा जाता, ये लोग सोचते हैं। जबकि वेद जो है वो ये नहीं सोचता। वेद जात वेदसव सिद्धांत पर कार्य करता है। वैदिक व्यवस्था में जात वेदसव सिद्धांत, यहां 2 लोगों को, वेदसव, जात वेदसव, 2 लोगों के लिए बात की गई है, पुरुष और औरत, कि जो वेद से बंधे हुए हैं। वेद जो एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और एक सिद्धांत और है यहां औरत के लिए, अर्धांगिनी सिद्धांत वेद में, कि पुरुष कब तक पूर्ण नहीं है? जब तक उसका विवाह ना हो।